अब की बार 400 पार फिर से बनेगी मोदी सरकार। मोहनलालगंज से संसदीय सीट से कौशल किशोर ने किया दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर मोहनलालगंज के बीकेटी विधानसभा में मल्हौर भरवारा वार्ड के नंदपुर गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक चुनावी सभा का आयोजन पूर्व पार्षद भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार रावत द्वारा किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने आम जनता से वोट मांगा। इस अवसर पर बीकेटी के विधायक योगेश शुक्ला ने भी सभी से मतदान करने की अपील की। आयोजन में मुख्य रूप से भाजपा नेता सैलू पांडे, प्रधान संदीप सिंह रिंकू, छोरिया शक्तिपीठ के पुजारी लल्ला बाबा और भारी संख्या में लोगों ने अपना बहनों से निवेदन है, बोल सिद्धेश्वर महादेव राधेश्वर महादेव की। अजीत विश्वसिंह लोधी जी, हरीशचंद जी, संतोष यादव बीडीसी जी, दुर्गेश प्रजापति जी, अंसार अहमद लौलाई जी, आदिल रावत जी, निराला रावत जी, राहुल। लेकिन हम जिस पार्टी से हम लोग हैं, ये पार्टी 24 घंटे काम करती है, 30 दिन काम करती है, 365 दिन काम करती है कि इस क्षेत्र में आप एक महंत भी हैं, आप बढ़िया काम भी सामाजिक रूप से करते हैं। तो अगर कौशल किशोर इस क्षेत्र के पुनः सांसद बनते हैं और हो सकता है फिर मंत्री बन जाए, तो किस तरह का विकास होगा? बड़ी उम्मीदें हैं इनसे, भक्तों को, समाज को बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन मैं जो कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे निवेदन करके एक बात कहना चाहता हूं कि वो जमीन से जुड़ें और उनकी बात कौशल किशोर तक पहुंचावें और पहुंचा के धीरे से धीरे, डंडे से जैसे सीढ़ी के डंडे, इस तरह से ये कार्यकर्ता काम करें तो जनता में जागरूकता, विश्वास सब कुछ पैदा होगा। और हर आदमी चाहता है, मैंने देखा तमाम नेताओं को, जो छोटी नेता बड़ा नेता आ जाता वो घेर के बैठ जाते, नहीं, उनको आगे दीजिए जो पब्लिक मिलना चाहती है। आपको मिलना है, आप तो नेता है। बाबा, एक बात अभी आपने कही थी मंच से, आपने कहा कि अखिलेश यादव पे आप तंज कसे, अरे सॉरी राहुल गांधी पे आपने तंज कसा कि जब वो सदन में आंख मार सकते हैं तो हो सकता है कि। अच्छा ये बताओ, मैं एक बाबा आदमी हूँ, खुला बात करने में हमें कोई डर नहीं। ये बताओ, जब आप अपने बेटे की बारात लेके जाओगे तो उम्मीद करोगे कि बेटा हमारा कहीं कोई ऐसी बात न कर जाए जो पूरे बाराती की बेइज्जती होए। इसलिए अगर कहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और विदेश में जाके गले मिल के आंख मारे तो बताओ कैसा देश पे लगेगा। और आज ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जा रहा है और दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहा है, हिंदुस्तानियों को तब गर्व होगा कि आंख मारने पे गर्व होगा। क्या बात कर रहे हो? अब की बात आप क्या देख रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर है? महिला अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूक हुई है? मैं तो ये देख रही हूँ कि आजकल महिलाओं के लिए अगली सरकार में बड़े ही दिक्कत था। महिलाएं रात को निकल नहीं पा रही थी अगली सरकार में कि पिछली? मतलब पिछली जो सरकार थी, महिलाएं बाहर, अभी हम लोग इस समय 8-9 बजे तक बाहर मैं नहीं हो पा रही थी। इसलिए हम लोग को यही है कि बीजेपी की सरकार बने और हम लोग आराम से कितने भी बजे तक मैं बाहर रह सकूं। अभी जो मौजूदा सरकार है प्रदेश के भीतर या देश के भीतर, उसमें कैसा महसूस कर रही है? बहुत ही, मतलब मैं बहुत आजाद महसूस कर रही हूँ कि मुझे किसी चीज की मतलब कोई डर नहीं है। उस सरकार में बड़ा डर रहता था कि हम लोग निकलते हैं, क्या हो क्या ना हो हम लोग के साथ। अच्छा, जिस तरीके से रोजगार को लेकर बात की जाती है कि महिलाओं के लिए रोजगार नहीं है, उस पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप युवा महिला हैं? जी जी जी। तो क्या देखती हैं आप? क्या देखिए सर, ऐसा है कि महिलाओं को क्या कहता है कि रोजगार बहुत जरूरी है। काहे कि क्या कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी रोजगार दी है, मतलब कि जैसे क्या कहता है कि सिलाई है, कढ़ाई है, और बहुत से लोग क्या कहता है सुतली वगैरह बनाती हैं, बहुत से लोग कहता है कि वो पलंग वगैरह सब बीनती हैं, जूट के काम करती हैं। तो ये सब क्या कहता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए दिया है। ये कम से कम ये महिलाएं अपना घर बैठ के काम कर सकती हैं। सिलाई बिनाई है, ये सब महिलाएं अपना घर बैठ के काम कर सकती हैं। और बहुत सी महिलाएं होती है अपना क्या कहता है कि वो सेवा, वो समूह समूह चला रही हैं, समूह चला रही हूँ। उस समूह में भी क्या कहता है महिलाएं अपना क्या कहता है कि आगे बढ़ रही हैं। हाँ, आगे बढ़ रही हैं। और लेके क्या कहेंगे आप? और महंगाई जाता है, गैस बड़ी महंगी है। महंगाई तो है ही। जैसे कहा जाता है विपक्ष के द्वारा गैस बड़ी महंगी है, किचन का बजट बिगड़ जा रहा है। आप एक महिला हैं, तो कैसा देखती हैं, क्या यह सही है या धुआं से राहत जो मिली है
महिलाओं को धुएं का सामना करना पड़ता सर था। धुएं से तो राहत मिली है, लेकिन वही चीज है कि जो है आजकल की जो महिलाएं हैं वो ये सोचती हैं कि कम से कम आज हम गैस चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, ये भी इस बीजेपी सरकार की वजह से। क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी यहाँ आए थे, तमाम आपने अपील की 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है क्षेत्र में? बहुत ही अच्छा माहौल है, एक तरफा माहौल है, कहीं पे किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन नहीं है, कहीं पे विपक्ष कहीं पे मुकाबले में दिखाई नहीं पड़ता। मुझे तो विपक्ष की गाड़ियाँ भी दिखाई नहीं पड़ती, ना उनके कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच हैं, सड़कों पे हैं, वोट मांग रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अच्छा, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जनता इस बार चाहती है कि और उसमें क्षेत्र में विकास? पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, तो निश्चित तौर पे आपने अनुभव किया होगा कि पिछले 10 सालों के अंदर आवास, इलाज, गैस, बिजली सभी क्षेत्रों में काम हुआ है और लोग भी चाहते हैं ये विकास अनवरत चलता रहे, जिससे कि अवरोध न आवे तो मोदी जी को भारी से भारी बहुमत से जिता। अच्छा, आपने अपने भाषण के दौरान एक शब्द का इस्तेमाल किया कि लोग कहते थे कि कोई भी पार्टी हमको खाना नहीं देगी, लेकिन ये सरकार खाना भी दे रही, राशन दे रही है, तो क्या अनवरत चलता रहेगा हमेशा? 29 तक तो चलेगा जी। और अगर कभी संकट किसी पे आता है तो अच्छी सरकार वही होती है, अच्छा मुखिया वही होता है जो अपने परिवार की चिंता करे, अपने देश की चिंता करे, अपने प्रदेश की चिंता करे। निश्चित तौर पे मोदी जी ने एक मिसाल कायम की है कि 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क अनाज दे करके। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इस तरीके की मिसाल कोई मिलेगी। शुक्ला जी, एक सवाल है कि जैसा कि देखा जा रहा है, आपने कहा कि ये आने वाले 5 सालों में सरकार बिजली फ्री करने वाली है। हाँ। उस पर कहाँ तक काम शुरू हो चुका है? 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सरकार 5 करोड़ तक मुझे उम्मीदें जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि 5 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में बिजली, ये बहुत बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि ये एक देश में बदलाव की एक बयार बहेगी जिस 5 करोड़ परिवारों को बिजली मुफ्त में मिलेगी, और ये सब मोदी ही कर सकते हैं, मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद। आज क्षेत्र में प्रचार के दौरान आप आए हुए हैं, यहाँ राजेश जी के यहाँ कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है पूरे क्षेत्र में? देखिए, पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी जी के अलावा जनता और किसी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि मोदी जी ने जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और दुनिया से बेहतर भारत बनाने का जो एक 2047 तक एक टाइम बाउंड कार्यक्रम रखा है, कि भारत का गौरव बढ़ाने के लिए और भारत में सारी सुविधाएं मिले, एक सुपर पावर के रूप में भारत निकल करके आए, इसके लिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और सारा माहौल मोदीमय है। बच्चे बच्चे की जुबान पर और बुजुर्ग की जुबान पर, महिलाओं, नौजवान, किसान और मजदूर की जुबान पर, व्यापारी हो या कर्मचारी हो, सबकी जुबान पर एक ही नाम है, मोदी मोदी मोदी। इसलिए सब लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी ही जीतेंगे। मोहनलालगंज में जिस तरह से भाजपा की लहर है, क्या आपका उम्मीद है कितने वोटों से आगे जाएंगे आप? देखिए, सपा बसपा गठबंधन में पिछले बार हमें 1,80,000 वोट बढ़कर के मिला था और 90,000 वोट से जीते थे। मुझे लगता है कि इस बार और ज़्यादा बढ़कर के वोट मिलेगा। सपा बसपा अलग अलग लड़ रही है। बहन मायावती जी का जो एक वीडियो वायरल है, उसमें उन्होंने मोदी जी को ही वोट देने के लिए कहा है। मैं समझ रहा हूँ ऐसी स्थिति में जो पिछले बार की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा वोटों से जनता जिताने का काम बीजेपी को क्या अपील करना चाहेंगे 20 तारीख के मतदान के लिए? सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ 100% मतदान करिए, हर बूथ पर 100% वोट पड़े, इसीलिए वोटर लिस्ट में नाम होता है। एक भी किसी का वोट बचना नहीं चाहिए, सभी लोग वोट डालिए, बीजेपी को वोट डालिए और भारत मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखना चाहिए। जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, कौशल किशोर जी लोगों को संबोधित करते हुए तमाम योजनाओं पे बात कर रहे थे। आप बीजेपी की कितनी योजनाओं को मानते हैं कि धरातल पे काम कर रही हैं और कितना सफल मान रहे हैं बीजेपी को? क्या आपकी बार 400 पार के नारे को भी मानते हैं कि पार हो जाएगी? बीजेपी की सैकड़ों योजनाएं हैं, अगर हम बताने लगेंगे तो आपका काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन जो मूल धरातल पे कार्य कर रहे हैं उसमें आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, राशन जो फ्री में दिया जा रहा है गरीब लोगों को, ये प्रमुखता से है। जैसे आपने राशन का नाम लिया, तो विपक्षी दल ये कहते हैं कि राशन दे के लोगों को पंगु बनाया जा रहा है। एक चीज, दूसरी बात यह है कि 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे लगभग पहुंच चुके, चूंकि 5 किलो राशन लगातार सरकार दे रही है। आखिर ऐसा क्यों?
नहीं, ऐसा नहीं है कि गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनको मुफ्त में राशन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो और जो जन कल्याण योजनाएं और चल रही हैं हमारी मोदी सरकार की, और हमारा 2043 तक मोदी जी ने कहा विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस निर्माण में मोदी जी अग्रसर हो रहे हैं और ये विपक्ष की अफवाह है। अच्छा, सरू पांडे जी, इस क्षेत्र में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कौशल किशोर जी के लिए और मौजूदा सांसद भी हैं, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आपको क्षेत्र में? कौशल जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और एक बार पुनः हम मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पूरी तरह से जनता आश्वस्त है। एक एक गांव में करीब 36 कॉलोनी आई हुई हैं। कितने शौचालय है उनकी गिनती हम नहीं करते हैं। हम केवल अगर कॉलोनी की बात करें, 36 कॉलोनी को अगर 2.5 लाख रुपए से गुणा कर ले तो कितना बन जाता है? 36 दूना 72 और जो भी है 80-90 मतलब जो है लाख रुपए बन जाता है। पहले लोग 2 लाख 2.5 लाख की 50 फुट 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर बना देते और अपना पत्थर लगा देते थे। गांव से कोई भी पत्रकार या आप भाई बंधु निकलते थे, देखते थे इस क्षेत्र में विकास हुआ, क्योंकि गांव के अंदर आपको जाना नहीं होता था। लेकिन आज गांव के अंदर जाइए, हम अभी गांव में प्रचार कर रहे थे, देख रहे थे वहाँ इस समय और कामों के लिए आचार संहिता लगी हुई, लोगों की स्लेपें पड़ रही हैं और महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। हमें देख के बहुत खुशी हुई। और लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, भाजपा हिंदू मुस्लिम तो करती ही नहीं है। अगर देखा जाए तो भाजपा केवल मुस्लिम कर रही है, क्योंकि वहाँ एक सेकंड सर, मेरी बात जी 1 मिनट सर, जो ये लोग लगाते हैं, भाजपा ने कभी हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया। उसने हिंदू को भी सपोर्ट किया, मुस्लिम को भी सपोर्ट किया, और ज्यादातर इस समय कॉलोनी सुविधा के मामले में ज्यादातर मुस्लिम बहनों को जो मिला है उससे हम लोग गदगद हैं, हम भाजपा ही गदगद हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं मुस्लिम कौम करे कि हमको कोई लाभ नहीं, भाजपा का विरोध कर रही है, आप क्या मानते हैं? नहीं, मुस्लिम कौम कौन कह रहा विरोध कर रही है? मैं तो हम लोग जाते हैं, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता, हम लोग जाते हैं तो ये पाते हैं कि उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए हैं। उनको कॉलोनी मिली है, उनको शौचालय मिला है। उनके कुछ लोग किसी के बहकावे में आके अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि जब हम लोग इत्मीनान से पूछते हैं तो वो यही बताते हैं कि अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार, क्योंकि उन्होंने हमें राशन देने का काम किया। हमारा इतना बड़ा परिवार जो कुटुंब है, अगर कोई चलाने का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं से ये मोदी जी की सरकार ही है जो 5 किलो राशन और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको जीवनोपार्जन हेतु जो पेट पालने का एक काम किया जा रहा है वो है। बाकी शौचालय आवास की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है। अपने आसपास यहाँ यही क्या जहाँ पे हम खड़े हैं इसी के आसपास मल्हौर रहता है, मल्हौर है, लौलाई है। हम लोगों ने वहाँ जनसंपर्क किया। एक भाजपा का कार्यक्रम आया था, टीका चंदन का कार्यक्रम, जिसमें ये था कि हम आवास के लाभार्थियों के घर जाएं, उन्हें चंदन लगाएं उनके माथे पे। तो एक मुस्लिम कौम के लोगों ने भी चंदन लगाना स्वीकार किया। उन्होंने कहा मोदी जी ने हमें आवास दी है, कॉलोनी दी है। अगर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजन आया है कि हमें चंदन, तो उन्होंने अपने माथे पर टीके लगाने से गुरेज नहीं किया और उन्होंने मोदी जी के को स्वागत किया, उनकी नीतियों का स्वागत किया। जनता उत्साह भरी है और कार्यकर्ता पूरी तरह से पूरे क्षेत्र में हर बूथ अध्यक्ष, चाहे मंडल से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, सभी कार्य कर रहे हैं। डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और घर घर जा कर के प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांग रहे हैं। इससे ये विपक्ष भी है जैसे, तो ये अन्य लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं सब। अच्छा, आज आपके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, तमाम भारी संख्या में महिलाएं थी और रात के 9 भी बजे। इनको बहुत तरह का विश्वास। अब यहाँ इस अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो महिलाएं जो सभी थी, माताएं बहनें, ये सबको मुफ्त राशन भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी मिले हैं और हमारे यहाँ 600 से अधिक आयुष्मान कार्ड भी बने हैं। तो ये सबको लाभ मिल चुका है और अन्य लोगों का भी, कुछ लोगों पेंडिंग में है, वो चुनाव के बाद में मिल जाएगा।